So chapter number 3, we are going to discuss of economics, that is money and credit. So money and credit, we will discuss this chapter into two parts. First of all, it will contain money, and second part will contain that is credit. तो सबसे पहले समझते हैं पैसा. पैसा, आज के जमाने में पैसा है तो सब कुछ है. तो पैसा, व्हाट इज मनी? एनीवन, कोई बता सकता है? यस, चलिए, वेरी गुड. मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और कोई? एनीवन एल्स? व्हाट? चलिए, फुलफिल आवर नीड, थोड़ा बहुत रिसोर्सेस का हो गया. और कोई? चलिए, इन सिंपल वे जस्ट अंडरस्टैंड दिस. सपोज आई एम गोइंग टू परचेज दिस मार्कर. मुझे ये मार्कर चाहिए आज के दौर पे. आज के दौर पे अगर मुझे ये मार्कर चाहिए तो मुझे इसके लिए क्या पे करना पड़ेगा? पैसा, मनी पे करना पड़ेगा, यानी कि पैसा पे करना पड़ेगा. आज के दौर पे जो मनी है, मॉडर्न फॉर्म में अगर आप देखिएगा तो उसका अलग अलग रूप है. कई बार लोग अभी कैश दे रहे हैं, कई बार लोग चेक दे रहे हैं, कई बार लोग यूपीआई कर दे रहे हैं. इस ढंग से अलग अलग मनी का फॉर्म है. लेकिन कहीं ना कहीं आप क्या पे कर रहे हैं? पैसा पे कर रहे हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने कहा कि कोई एक आदमी है ए, कोई एक पर्सन है ए, और कोई एक पर्सन यहां पे बी. ओके, ए को क्या करना है? सपोज ए वांट टू परचेज ए मार्कर. इसको क्या खरीदना है? मार्कर खरीदना है. और बी के पास क्या है? मार्कर है. तो ये गया बी के पास और बोला कि क्या दे दो मुझे? मार्कर दे दो. बी ने क्या किया? बी ने क्या किया? इसको मार्कर दे दिया. इसने क्या किया? बी ने क्या किया? इसको मार्कर दे दिया. और रहा ए. तो ए ने बी को क्या दिया होगा? मनी. यानी कि ये कहीं ना कहीं ये 20 रुपए का, मान लो सपोज करो ये 20 रुपए का एक नोट दिया. 20 रुपए का वो नोट क्या बन गया इसके लिए? मनी. वो क्या हो गया? 20 रुपए का नोट वो हो गया मनी. तो आप ऐसे कर सकते हो, मनी इज जस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. यानी कि हुआ क्या यहां पर? ए को चाहिए था, ए को क्या चाहिए था? मार्कर. और बी को क्या चाहिए था? पैसा. तो कहीं ना कहीं इसने क्या काम किया? एज ए मीडियम काम किया. व्हाट? एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो कोई भी चीज देखो, वो 20 रुपए का नोट यहां मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे कौन काम किया है? ये 20 रुपए का नोट. तो वो 20 रुपए का नोट क्या है? एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. अगर उस 20 रुपए नोट की जगह हम कुछ और भी यूज करते, कुछ भी यूज करते, तो वो भी एज ए मनी ही काम करता है. वो भी एज ए मनी ही काम करता है. चाहे उस 20 रुपए के नोट की जगह मान लो 20 का सिक्का यूज करते हैं, या कोई चेक यूज करते हैं, कोई चेक यूज कर देते हैं, यूपीआई पेमेंट कर देते ऑनलाइन, तभी भी वो क्या कहलाता? मनी कहलाता. एक एग्जांपल में समझ करो, अगर 20 रुपए के नोट की जगह आप उसको मैं दूसरे चीज दे देता, कोई दूसरा चीज दे देता, सोना दे देता. 20 रुपए के लिए तो सोना नहीं दे सकते हैं, बट सपोज एन एग्जांपल, तो वो भी क्या तौर पे काम करता? मनी की तरह. समझ में आया व्हाट इज मनी? सो कोई भी चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करे, दैट इज मनी. एनीथिंग दैट वर्क एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी. इसको मनी कहेंगे. तो पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं मनी के बारे में, और इसके फीचर्स क्या होते हैं, क्या इसके टाइप्स होते हैं, कैसे हम डिस्कस करेंगे. तो सीबीएसई का इकोनॉमिक्स में वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से एक रहा है मनी एंड क्रेडिट. बराबर इससे क्वेश्चन पूछते रहे हैं क्लास 10 के बोर्ड्स में. शॉर्ट में, लॉन्ग में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे. अब आते हैं हमारा जो दूसरा थीम है, दैट इज क्रेडिट, जो कि क्रेडिट होता है. हमारे कोई दो पर्सन है, ए और बी, दोनों एक दूसरे को जानते हैं. अब ये गया क्या करने के लिए? बी के पास मार्कर लेने के लिए, और इसके पास पैसा नहीं है. तो ये बोल दिया कि काम करो भाई, मैं तुमको क्या करूंगा? आई विल पे यू आफ्टर 1 और 2 डेज. 1 या 2 दिन के बाद मैं आपको क्या करूंगा? पे कर दूंगा. तो ये क्या कहलाएगा? क्रेडिट. वो क्या किया? इससे क्रेडिट ले लिया, वो इससे उधार ले लिया. क्या किया? उधार ले लिया कि चलो क्या करेंगे, आपको 1 से 2 दिन बाद क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे. और वो कौन जानता है कि पैसा देगा कि नहीं देगा? सबसे बड़ा तो ये है कि हाँ, एक चीज याद रखिएगा, ये तो हो गया क्रेडिट, यानी कि आप उधार ले लिए. यहां पर समान एक्सचेंज हुआ. क्या हुआ? ए ने बी को दिया, ए ने बी को क्या दिया? पैसा दिया. कहां दिया? पैसा दिया. पैसा तो दिया ही नहीं, उल्टा क्या किया? बी ने ए को क्या दिया है? मार्कर. बी ने ए को मार्कर दिया, और ए ने बी को कुछ दिया है? नहीं दिया है. तो इस सिचुएशन को कहेंगे क्रेडिट. क्या कहेंगे? क्रेडिट. एक ऐसा सिचुएशन जहां पर बायर सेलर को एज ए लोन, आप समझ लो कि लोन ले ले,
और सेलर क्या करे, बायर को सामान दे दे और उसको प्रॉमिस करे कि मैं आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में पैसा वापस कर दूंगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो अगर हाँ ये चीज अपने फ्रेंड के साथ नहीं करनी है। दोस्त को पैसा दिया हुआ कभी वापस नहीं होता है। अगर कोई दिए होंगे तो समझ लीजिएगा खत्म, बैंक टाटा हो गया, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो कभी भी पैसा वापस मिलने वाला है नहीं। तो दोस्त को पैसा दिए मतलब समझ लो वो बैड डेट्स, डूब गया, वो खत्म हो गया। चलो, तो ये हो गया क्रेडिट। दोस्त को दोगे फिर वो कहेगा जिसका लिया उसका दिया नहीं, तुम्हारा क्या पचा लेंगे, तो वही वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो इसको कहेंगे क्रेडिट। तो यही दो टॉपिक हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टूड? समझ में आया? व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द होल चैप्टर। यही हम पूरे चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, कट कर दीजिए, काफी है।